हेलो बच्चों, यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NPIC फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर 12th वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको चैप्टर वाइज मैं सॉल्व करूँगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूँगा। एक तरफ से शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रन करेगा और सॉल्यूशन आपको बना करके मैं यहाँ से उपलब्ध कराऊँगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपकी है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। बच्चों, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। Q is equal to N into E, where N is equal to 1, 2, 3, 4... ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ पर देखो Q की वैल्यू दे रखा है बच्चों। Q की वैल्यू दिया है 2.4 × 10⁻−18 कूलाम। इसमें N की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और E की वैल्यू हमको पहले से ही पता है बच्चों, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला जो है वही अप्लाई करेंगे बच्चों। Q is equal to N into E, दिस गिव्स N is equal to Q upon E हो जाएगा बच्चों। Q की वैल्यू रखेंगे 2.4 × 10⁻−18 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 10 का ऊपर गुणा किया, 10 का नीचे गुणा किया, ये 24 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। 24/16, 8 से भाग देते हैं तो 8 × 24 और नीचे 8 दूनी 16। अब 10 के पावर को रीअरेंज करते हैं बच्चों। ये 10⁻−18 है, ऊपर जाएगा 10⁻−19 वाला तो +19 हो जाएगा। और जब बेस सेम होती है तो घात जुड़ जाते हैं, तो -18 और +19 कैंसिल होगा, तो 10⁻1 बचेगा। सो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। N की वैल्यू आ जाएगी 15 इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है यहाँ पे। ये हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻−19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। फिर से वही पूछा गया है। सॉल्यूशन है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, मतलब N की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। कह रहा है किसी वस्तु पर इतने कूलाम का 4.8 × 10⁻−19 कूलाम से धनावेशित किया जा रहा है। मतलब Q की वैल्यू दे रखा है 4.8 × 10⁻−19 कूलाम, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। सेम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला बेटा। Q = N × E, दिस गिव्स N बराबर हो जाएगा Q upon E। Q की वैल्यू रखेंगे 4.8 × 10⁻−19 एंड देन 1.6 × 10⁻−19। ये देखो 10⁻−19 से 10⁻−19 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 10 का ऊपर गुणा, 10 का नीचे गुणा, तो 48/16 और 16 × 48, मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर हो जाएगा इसका। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करिए। जो न्यूमेरिकल इसके बाद भी समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको फिर से रिपीट करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट दिया है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। जब नाभिक की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसके मॉस नंबर के बराबर, मतलब 14 के बराबर। हमको पता है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। सो n की वैल्यू दे दिया 7, E की वैल्यू हमको पहले से पता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। अब Q की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब Q की वैल्यू बताइए। सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N की जगह पे 7 और E की जगह पे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। Q की वैल्यू हो जाएगी 16 सत्ते 112 और एक अंक पर दशमलव लगेगा। सो 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। सो Q बराबर N इंटू E फॉर्मूले पे अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और भी लिया जा सकता है बच्चों, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। बेटा वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है केवल आवेशित कणों को, क्योंकि हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F बराबर Q इंटू E। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखा जाता है तभी उस पर बल कार्य करता है। अगर आवेशित कण नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र में उस पर कोई बल नहीं काम करता है। अब विकल्प देखते हैं बच्चों, गामा किरणें हैं वो आवेशित नहीं होती हैं तो इस पर कोई बल नहीं काम करेगा। एक्स किरणें हैं, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता, कोई बल नहीं काम करेगा। अल्फा कण है, ये आवेशित कण है। अल्फा कण पर आवेश का मान होता है प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर, +2e के बराबर, इसलिए इस पर बल काम करेगा और ये वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया कि धन आवेशित वस्तु में है। हमको पता है बच्चों कि जब किसी भी मटेरियल से, जब किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों कह रहा है कि धन आवेशित वस्तु है तो क्या होगा। अब आप बताइए, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन्स की अधिकता हो गई, तो ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया जाए तब क्या होगा, इस पे ऋण आवेश आ जाएंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। सो 4 विकल्प दिए गए हैं। न्यूट्रॉनों की अधिकता, चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो माइनस आवेश होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि धन आवेशित वस्तु है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये सही आंसर है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट नीचे जो है। सो लेट अस टेक दिस वन क्वेश्चन। दिया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलाम, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और E की वैल्यू हमको पहले से पता है।
1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 19 कूलाम। क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर N इंटू ई, और N बराबर हो जाएगा Q अपॉन ई। Q की जगह पे 1 और E की जगह पे 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 का ऊपर गुणा किया 10 का नीचे, तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा तो 10 पे घात 19 हो जाएगा। अब देखो 10 में 16 से भाग नहीं जा सकती, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, 19 वाला एक 10 यहाँ ला देंगे तो ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16। और अब यहाँ एक 10 दे दिया तो यहाँ बचा 10 पे घात 18। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 छक्का 96, दशमलव बढ़ा करके शून्य लेके जाएंगे 40 होगा, तो 16 दूनी 32, 8 बचेगा, और 16 पंजे 80 गुणे 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुणे 10 पे घात 18। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा बच्चों। आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और बच्चे अक्सर गलत करके चले आते हैं, इसलिए इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना आप, जिससे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। 1 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 पे घात माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 पे घात माइनस 7 कूलाम आवेश है। मेरे साथ क्वेश्चंस पढ़ते रहिए आप, जो आपकी स्क्रीन पे रन कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बोला कि वायु में है और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 आवेशित गोले रखे हुए हैं। हमने मान लिया कि एक आवेशित गोला ये है, दूसरा आवेशित गोला ये है। इस पर आवेश की वैल्यू Q1 का मान दे रखा है 2 गुणे 10 पे घात माइनस 7 और कूलाम, और दूसरे वाले पर दे रखा है Q2 की वैल्यू 3 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम। कह रहा है कि दोनों गोलों के जो बीच की दूरी है इसकी वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सो R की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम करना है, जितने भी यूनिट्स हमारी सीजीएस सिस्टम में है उसको तुरंत मीटर में बदल लेंगे। सो 30 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10 पे घात माइनस 2 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पूछा कि उनके बीच कितना बल लग रहा है, मतलब F का मान क्या होगा, यही आपको निकालना है। लगाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स की वैल्यू होती है। सो सॉल्व करते हैं। यह बराबर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू रखते हैं 2 गुणे 10 पे घात माइनस 7, Q2 की जगह पे 3 गुणे 10 पे घात माइनस 7, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 30 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। F की वैल्यू हो जाएगी, जो न्यूमरल वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिखते हैं। सो 9 क्रॉस 2 क्रॉस 3, नीचे आते हैं, दिस विल बी 30 क्रॉस 30। अब 10 के पावर्स देखते हैं, 10 पे घात 9, 10 पे घात माइनस 7, 10 पे घात माइनस 7, तो 10 पे घात माइनस 14 और 10 पे घात 9, तो 10 पे घात माइनस 5। नीचे के पावर अरेंज करते हैं, 10 पे घात माइनस 2 का वर्ग है तो 10 पे घात माइनस 4। अब इसके देखो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 10 पे घात माइनस 2 हो जाएगा। सो एक स्टेप और लिखते हैं, 9 दूनी 18 गुणे 3 बटा में 3 गुणे 3, और 10 पे घात माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस 5 है, प्लस 2 हो जाएगा। सो 10 पे घात माइनस 3। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 6 जा 18,
सो 6 क्रॉस 10 टू द पावर -3 और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आंसर हो जाएगा 6 × 10 पे घात -3 न्यूटन। और देखो यहाँ दिया हुआ था कि 2 × 10 पे घात -7 कूलाम तथा इतने कूलाम के आवेश हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो किस प्रकृति का होगा? प्रतिकर्षण। आपको पता है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। सो ये प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इसी तरह का जस्ट इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है। 0.2 न्यूटन का बल लगता है। कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो। मतलब छोटे वाले गोले पर Q1 पर दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम, कन्वर्ट कर लेंगे इसको। सो 0.4 × 10 पे घात -6 कूलाम, ये Q1 की वैल्यू दे दिया। कह रहा है कि दूसरा एक गोला है उस पर आवेश की मात्रा दी गई है 0.8 माइक्रोकूलाम। सो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 10 पे घात -6 कूलाम में। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसका मान दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन में पढ़िए आप, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अब इसके बाद पूछ रहा है ना ए वाले पार्ट में कि इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी। कूलाम का नियम लगाएंगे, फॉर्मूला हमको पहले से पता है, लगाते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F की जगह पे 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10 पे घात 9। Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं 0.4 × 10 पे घात -6 गुणे 0.8 × 10 पे घात -6 और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो हमको पता करना है। अब R² को इधर भेज देते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं। सो R² की वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा और रीअरेंज करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 9 क्रॉस 0.4 क्रॉस 0.8 एंड डिवाइडेड बाई 0.2, ये वाला इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 10 के पावर अरेंज करते हैं, 10 पे घात -6, 10 पे घात -6, 10 पे घात -12 हो जाएगा। और ये है 10 पे घात -9, तो 10 पे घात -3 बच जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ 10 का नीचे गुणा किया, 10 का ऊपर गुणा किया, तो 2 चौके 8, ये हो जाएगी 4। अच्छा ये 0.4 है, ये 4 है, तो इसका एक 10 का अगर डिवाइड कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा R² बराबर 9 क्रॉस 0.4 क्रॉस 0.4 क्रॉस 10 टू द पावर -2। अब वर्गमूल ले लेते हैं बच्चों, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या हो जाएगा R बराबर 9 का वर्गमूल 3, 4 × 0.4 का वर्गमूल 0.4 और 10 पे घात -2 का वर्गमूल 10 पे घात -1। सॉल्व करते हैं, 4 × 12 मतलब 1.2 और ये 10 पे -1 है तो एक अंक पे दशमलव और शिफ्ट हो जाएगा। सो 0.12 मीटर या सेंटीमीटर में अगर इसको बदलना चाहेंगे तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, इससे आगे की बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो कूलाम के नियम पर भी न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, इस पे और भी इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। अभी ये कुछ इजी न्यूमेरिकल्स थे, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स जिसके बारे में हमको डिटेल में बात करनी है, जिसके लिए स्पेशली हम इस पे काम करना शुरू किए हैं। तो ये सीरीज वाइज आपके पास पहुंचता रहेगा अल्टरनेटली करके, एक दिन के बाद, या कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 5 दिन आपके यहाँ न्यूमेरिकल वाले पार्ट पहुँचे, जिससे कि चैप्टर जो भी हैं कंप्लीट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स विदिन 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, आपके लिए पर्याप्त समय रिवीजन के लिए मिले। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जैसे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचती रहे।